राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी का दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे राधाष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। राधाष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और श्रद्धा से भरा हुआ दिन माना जाता है। इस दिन राधाष्टमी का पर्व इस वर्ष 31 अगस्त को मनाया जाएगा। तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को रात्रि में 10:46 पर आरंभ होगी और समापन 31 अगस्त को रात्रि में 12:57 पर होगा। इसलिए राधाष्टमी की विधिवत पूजा करें और पाठ करें। राधाष्टमी को विशेष कर बरसाना और मथुरा में वृंदावन क्षेत्र के भव्य आयोजन होते हैं। भक्तजन इस दिन राधा कृष्ण की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और राधा रानी की विधिवत पूर्व पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से जीवन में प्रेम, सौंदर्य और सुख शांति का वास होता है, बल्कि जीवन में खुशहाली और रिश्तों की मजबूती का मार्ग भी खुलता है। इस दिन राधा कृष्ण की सच्चे मन से पूजा करने और दान पुण्य करने से साधक को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। राधा अष्टमी की तिथि का आरंभ 30 अगस्त रात्रि 10:46 से होगा और समापन 31 अगस्त देर रात्रि 12:57 पर। उदय तिथि के अनुसार राधाष्टमी 31 अगस्त को ही मनाई जाएगी। राधाष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है 31 अगस्त प्रातः काल 11:05 से आरंभ होकर दोपहर के 1:38 तक रहेगा। राधाष्टमी पर करने योग्य उपाय। हरिओम शास्त्री के द्वारा बताया गया इस दिन शुभ स्नान कर राधा कृष्ण जी की पूजा कर कथा और मंत्र जप के साथ गरीबों को, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र तथा धन का दान करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और राधा रानी की कृपा उन पर प्राप्त होती है। शीघ्र विवाह के लिए जपे इन मंत्रों को। अगर विवाह में बाधा आ रही हो तो राधाष्टमी के दिन ओम ह्रीम श्रीम श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। विवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए राधा और कृष्ण की उपासना कर प्रभु को गुलाब गुलाब और मोरपंख और बांसुरी अर्पित करें। यह उपाय पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम मधुरता बढ़ाने वाला माना जाता है। राधाष्टमी पर क्या करें? इस दिन राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहनें ताकि मन और शरीर दोनों पवित्र रहें। तभी व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करें और इसका मतलब है आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संयमित और शुद्ध रहें। इस दिन राधा रानी को केवल ताजी और पवित्र चीजें जैसे ताजे फल, दूध से बनी हुई मिठाई, फूल इत्यादि ही भोग के रूप में लगाएं। पुरानी या अर्ध पकी हुई चीजें अर्पित न करें। व्रत खोलने के समय इन बातों का ध्यान रखें। पूजा के बाद अष्टमी के व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। इसे व्रत की महिमा और धार्मिकता बढ़ती है और मन को अत्यधिक शांति मिलती है। व्रत खोलने के समय खास होता है कि शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालन करना चाहिए ताकि पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इसमें जल्दबाजी न करें और समय का सम्मान करें। व्रत खोलते समय उसी प्रसाद को ग्रहण करें जिस पूजा में राधा रानी को भोग लगाया गया था। इसे पूजन का पूर्णता शुद्धता बनी रहती है। व्रत खोलने से पहले जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का धन का भी दान करें।
इसके अलावा गौ सेवा भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे पुण्य बढ़ता है, व्रत की सफलता सुनिश्चित होती है। पारण करने के बाद घर के बुजुर्ग या वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। राधाष्टमी के दिन क्या ना करें? राधाष्टमी के दिन पूजा में जो भी भोग राधा रानी को अर्पित किया जाता है, वह पूरी तरह शुद्ध और बिना किसी के स्पर्श के होना चाहिए। भोग बनाने के बाद उसे चखना या किसी की तरह से जूठा करना वर्जित है। व्रत के दिन में सोना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। इससे व्रत की तपस्या में बाधा आती है और इसका फल कम हो जाता है। इस दिन शुभ शरीर पर कटिंग जैसे बाल, नाखून या दाढ़ी काटना वर्जित माना जाता है। इसे अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे बचना चाहिए। इस दिन काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहने नहीं चाहिए। राधा रानी को लाल और नीले रंग के अत्यंत के वस्त्र प्रिय हैं। इन्हीं रंगों का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय महिलाओं को बाल बांधकर पूजा करनी चाहिए। सिर को में ऊपर चुनरी रखकर करनी चाहिए। यह श्रद्धा शुद्धता का प्रतीक होता है। पुरुषों को सिर पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए। राधाष्टमी के दिन तिथि के दौरान बाल धोना वर्जित माना जाता है। यदि बाल धोने की आवश्यकता हो तो ही कार्याष्टमी शुरू होने से पहले कर लें। पूजा सामग्री इस प्रकार है: पुष्प, फूलों की माला, रोली एवं अक्षत, सुगंधित और चंदन, संदूर, फल, केसर युक्त खीर राधा रानी को अति प्रिय है। राधा रानी के वस्त्र और आभूषण, इत्र, देसी घी का दीपक जलाएं, माता जी का अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। राधाष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार करें: प्रातःकाल स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा पर एक साफ चौकी रखें, उस पर राधा रानी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें और षोडशोपचार पंचोपचार विधि से पूजन आरंभ करें। राधा रानी के मंत्रों का जाप इस प्रकार करें: उनकी कथा का पाठ श्रवण करें, अंत में आरती करें और केसर वाली खीर का उनको भोग लगाएं। इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। अब करें कथा का श्रवण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का माना उनके लिए असाह हो गया। उन्होंने श्री राधा जी की भर्त्सना की। उससे कुपित होकर राधा जी ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को सप्तत करते हुए असुर भांति का कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओगे। सुदामा कांप उठे और बोले, हे गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से संतप्त हूँ। इस वियोग का तुम्हें भी अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इसी दुख का अनुभव करोगी। सदुर द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतरण होने के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें संतावना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिससे नहाकर जीव अंत काल तक कृत्य कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा जी का अवतरण द्वापर युग में हुआ। नृत्य पुत्र राजा सुचंद्र पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप कर कर श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा जी के अवतरण का समय आ गया।
संपूर्ण ब्रज में कीर्तता और गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत्र बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वे ब्रह्म मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय में आकाश मेघाच्छत हो गए। सहसा एक ज्योति प्रस्तुति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि सत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा की मैया के समय लेटी हुई है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उनके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मन पावन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते होने लगा। पद्म पद्म पुराण में एक कथा मिलती है कि श्री ऋगभानु यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में लक्ष्मी माता जी राधा के रूप में अवतरित हुई। कथा में कुछ हो कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है और ना ही राधा। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा से समाहित की है। इसलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण है तहाँ राधा, ताए कृष्ण है। न्यारे निमिष हो तो कहूँ, समझी कहूँ न जह प्रसन्न। इस मास की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ तो मैं अपनी शक्ति के प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने से मैं तो राधा नाम सुनने के लोभ में उनके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कलांतर निरंतर विस्तार है। नृतम बल्लभ राधा बल्लभ सखी समुदाय में इसे पुष्ट किया जाता है। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को 12वीं भी सती में जय देवी के गीत गोविंद रचना के संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक और प्रेम संबंध का जन्म जन्मांतर प्रसार होता है। अन्य आधारितो नूनम भगवान हरीश्वर्यतो विहाय गोविंदम प्रीत्यात्मनम अग्रह। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने का सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उनसे आधारिता आधारिता का अर्थात राधिका बनी। उसके बाद कृष्ण की आराध्य हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं राधे भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी। राधा कहती है मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए का नाम, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है। चाहे कृष्ण की बांसुरी का राग हो, चाहे गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी का लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा आत्मशक्ति है। राधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है और इसे राधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत को में प्राप्त होता है। राधा नाम का उल्लेख नहीं आता भागवत में। श्री राधा का स्पष्ट नाम उल्लेख ना होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत की रचिता सुखदेव की जो गुरु हैं राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा जी का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनको कहा हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का नाम जप लिया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने कहकर यह कहा कि शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है। उसे कृष्ण के हाथ में सौंप दिया, अर्थात उसे ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु उनका नाम कैसे ले सकते हैं। मित्रों, यह पवित्र कथा मनुष्य की संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करती हैं, समस्त पापों का नाश करती हैं, जीवन मरण से मुक्ति दिलाती हैं।
जो इस कथा का श्रवण करता है उनके समस्त शाप ताप दूर होते हैं। उन पर श्री राधा रानी कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। मित्रों, यह पवित्र कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें।